हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पाकिस्तान नेशनल अकाउंट्स कमेटी की पिछली मीटिंग के बाद जब उन्होंने इस साल जीडीपी ग्रोथ रेट का नंबर 4% बताया तो बहुत से इकोनॉमिक एक्सपर्ट या जिसे हम माहिर मईशियात कहते हैं वो बहुत ही हैरान रह गए ये नंबर सुनकर, और एक नए किस्म की कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। हालांकि इस थोड़े टाइम पहले आईएमएफ ने अपनी इस साल की जो जीडीपी प्रोडिक्शन दी थी पाकिस्तान के लिए वो 1.5 से 2% दी कि स्टेट बैंक के हिसाब से यही नंबर होना चाहिए था 2.5 से 3%। अचानक से नंबर इतना ज्यादा बढ़ जाने की वजह से बहुत से जो माहिर मईशियात हैं वो ये नंबर सुनकर हैरान रह गए थे। अब शायद आप लोग ये सोच रहे हो किसी भी मुल्क के अंदर अगर मईशत की रफ्तार तेज हो रही है ये तो अच्छी निशानी है कि उस मुल्क में तेजी से तरक्की हो रही है। तो ये जो माहिर मईशियात है एक अचानक से क्या हुआ कि ये नंबर सुन के वो हैरान हो रहे हैं और वो एक तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नंबर दिया जा रहा है। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी की सारी अपोजिशन ने मिलकर उन सारे जो माहिर मईशियात हैं उनको अपनी तरफ कर लिया है। मैं इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा और चीजें समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या वजह बनी है कि बहुत से जो माहिर मईशियात हैं वो गवर्नमेंट के इस नंबर के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, और कौन कौन से जो माहिर मईशियात हैं वो समझते हैं कि गवर्नमेंट वाकई में जो नंबर दे रही है इस साल के मईशत की रफ्तार का वो बिल्कुल ही सही है। लेकिन हमेशा की तरह दोस्तों मैं आज भी बेसिक से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले जरूरी है आपके लिए समझना कि जीडीपी ग्रोथ रेट होता क्या है, जिसे हम आमतौर पे मईशत की रफ्तार कहते हैं। किसी भी मुल्क में जो मईशत का हुजूम होता है वो बनता है जनरली किसी भी मुल्क के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां होती हैं, कोई गाड़ी बनाती है, कोई मोटरसाइकिल बनाती है, कोई ट्रैक्टर बनाती है। बहुत सी फैक्ट्रियां ऐसी होती हैं जो खाने पीने की चीजें बनाती हैं। इसी तरीके से बहुत से कारोबार मुल्क में चल रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। वही दूसरी तरफ एक मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म की फसलें होती हैं, वो बनती है, वो बेची जा रही होती हैं। हुकूमत एक मुल्क के अंदर टैक्स इकट्ठा कर रही होती है, उसके बाद वापस लोगों के ऊपर पैसे खर्च कर रही होती है। जब लोगों को पैसे मिलते हैं लोग उन पैसों का इस्तेमाल करते हैं मार्केट में जाकर चीजें खरीद कर। इन सारी चीजों को मिलाकर एक मुल्क के अंदर एक मईशत का हुजूम बनता है जिसे हम कहते हैं जीडीपी ग्रोथ। और जीडीपी ग्रोथ कितनी है इसीलिए हम जनरली ये पता कराते हैं कि एक मुल्क के अंदर उसका क्या रेट चल रहा है, किस रेट के ऊपर एक मुल्क के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है या चल रही है। जनरली हम जब ये सुन रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं कि एक मुल्क के अंदर जो मईशत की रफ्तार है या जीडीपी ग्रोथ है वो 3 से 4% है, हम आमतौर पर उसे कंपेयर कर रहे होते हैं पिछले सालों से कि पिछले साल एक मुल्क के अंदर जो जीडीपी का ग्रोथ रेट था वो क्या था, उसके मुकाबले में इस साल क्या है। अगर कहा जाता है कि एक मुल्क के अंदर इस साल में जो मईशत का ये रफ्तार है वो 3 से 4% है तो इसका मतलब ये होता है कि 3 से 4% पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो मईशत है वो बढ़ी है। जब पाकिस्तान नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने अपना नंबर दिया था इस साल का कि इस साल की जीडीपी ग्रोथ रेट का नंबर है वो 3.94% है, तो उन्होंने ये डेटा इकट्ठा किया था मुख्तलिफ कंपनियों का कि मुख्तलिफ जो कंपनियां एक मुल्क के अंदर काम कर रही हैं उन्होंने कितनी सेल की है, उसके अलावा उनकी इनकम कितनी हुई है, हुकूमत ने कितने पैसे खर्च किए हैं, लोग जो गए हैं मार्केट में उन्होंने कितना राशन खरीद किया है, कितनी चीजें खरीद की है। इन सारी चीजों को मिलाकर उन्होंने ये डेटा इकट्ठा किया था। उसके बुनियाद पे उन्होंने बताया था कि इस साल के आखिर में जो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट जो रहेगी वो 3.94% रहेगी। बाद में वफाकी वजीर हमाद अजहर उन्होंने आके बताया था कि वो इसलिए समझते हैं कि इस साल की जीडीपी ग्रोथ रेट है पाकिस्तान की वो 3.94% है। उसमें बुनियादी तौर पे 3 ऐसे शोबे हैं जिसके अंदर बड़ी तेजी देखने में आई, जिसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और उसके अलावा सर्विस सेक्टर। और इन तीनों जो शोबे हैं इनकी रफ्तार जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की 2.77% रहेगी, उसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर की रफ्तार 3.5% रहेगी और तकरीबन 2.5% के हिसाब से जो सर्विसेज सेक्टर है वो बढ़ेगा। उसके अलावा जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $25 बिलियन तक पहुंचेंगी और जो करंट अकाउंट खसारा है वो तकरीबन $900 मिलियन से ऊपर है। इसका मतलब सारे इंडिकेटर यही बता रहे हैं कि हमारी मुल्क की जो मईशत है वो तकरीबन जाकर 3.94% तक रहेगी। अचानक से जीडीपी ग्रोथ रेट के नंबर इतने तेजी से कैसे बढ़ गए, इस बात को लेकर बहुत से इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो थे वो थोड़े बहुत परेशान थे कि जीडीपी ग्रोथ के नंबर इतनी तेजी से कैसे बढ़ गए। हालांकि जो स्टेट बैंक ने और आईएमएफ ने जो नंबर दिए थे वो उनसे बहुत ही कम थे, तो ये तकरीबन 1.5 से 2% का इंक्रीज इतनी जल्दी कैसे आ गया। उन्हीं इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स यानी जिन्हें हम माहिर मईशियात कहते हैं उनमें सबसे जो आगे थे वो डॉक्टर हफीज पाशा। हालांकि इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, असद उमर और हमाद अजहर
डॉक्टर हफीज पाशा की बातों को बुनियाद बनाकर मुस्लिम लीग नून की इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर सवाल उठाते थे। डॉक्टर हफीज पाशा ने भी हैरानी का इजहार किया है जो गवर्नमेंट ने नंबर दिए हैं जीडीपी ग्रोथ रेट के उनके ऊपर। उनका कहना है कि एनर्जी सेक्टर के अंदर 23% की कमी आई है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और गैस शामिल है। तो ये कैसे हो सकता है कि 23% कमी आने के बाद जो गवर्नमेंट के मुताबिक जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके अंदर इतनी तेजी आ रही है। उसके अलावा डॉक्टर हफीज पाशा का कहना था कि कोविड की वजह से जो गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी ट्रांसपोर्ट सेक्शंस के अंदर और कहा था स्ट्रिक्टली एसओपीज को फॉलो किया जाए, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी कुछ लॉसेस फेस कर रहा है। तो ये कैसे हो गया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है देहातों से लेकर शहरों तक, वो काफी हद तक तेजी दिखा रहा है, उसके ग्रोथ रेट के नंबर काफी अच्छे जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो बहुत ही नुकसान का शिकार है। और उनका ये भी कहना था कि सर्विसेज और रिटेल बिजनेस जो है बहुत ही नुकसान का शिकार है कोविड के बाद। एक और इकोनॉमिक एक्सपर्ट है जिनका नाम था साजिद अमीन जावेद, वो खुद इस दावे से हैरान थे कि जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि इस साल 3.94% इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी। उनका मानना था कि आईएमएफ ने कहा था कि इस साल जीडीपी ग्रोथ रेट 1.5 से 2% रहेगी, और जो डेटा था उनको फराहम किया गया था वो उन्होंने पाकिस्तान से ही लिया था। तो ऐसे क्या चीजें, ऐसे कौन से वो सर्वे हैं, डेटा है जो कि पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने इकट्ठे किए हैं, जिनके बुनियाद के ऊपर वो कह रहे हैं कि इस साल जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 3.94% रहेगी। हालांकि आईएमएफ ये ना देख सका। नवीद आलम एक और इकोनॉमिक एक्सपर्ट थे, उनसे अब डॉन न्यूज ने पूछा तो उनका कहना था 3.94% जो है एक अनरियलिस्टिक फिगर है। उनके हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रेट 3.5% तक ही रहेगी, उससे ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एक और इकोनॉमिस्ट है, इनका नाम था ताहिर परवेज, उन्होंने तो ये तक कह डाला कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं उन्हें जो डेटा इकट्ठा किया है ये उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो किस ब्याफ के ऊपर कह रहे हैं कि 3.94% जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल पाकिस्तान का जाएगा। ये उनके डेटा को चेक होना चाहिए, वो उन्होंने किस तरीके से डेटा इकट्ठा किया है और किस बुनियाद के ऊपर ये चीजें कह रहे हैं। और वो ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान का अगर मैक्सिमम जीडीपी ग्रोथ रेट अगर जाएगा तो वो 3% से ऊपर नहीं जा सकता। डॉक्टर अशफाक हसन खान भी ये नंबर देखकर थोड़े हैरान रह गए थे, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है के अंदर इतनी मैसिव चेंजेस कैसे आ गई। हालांकि दोस्तों अगर दूसरी तरफ देखें, जो कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जो हैं जो गवर्नमेंट के सपोर्ट में आ रहे हैं, जिसके अंदर मुजम्मिल असलम है, मुजम्मिल असलम का कहना है बहुत पहले से मानते थे इस साल की शुरुआत से ही कि पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट तकरीबन 4% को टच करेगा, और वही इस वक्त हो रहा है, और वो इस चीज को रियलिस्टिक मानते हैं कि ये चीज वाकई में हो सकती है। उनके साथ साथ एक और इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो कि एजाज नबी, वो समझते हैं कि 3.94% जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो रियलिस्टिक है। हालांकि जो मुल्क है उसकी जो आबादी है वो जनरली 2.5 से 3% तक हर साल बढ़ रही है। तो इसमें हैरानी की बात कोई होनी चाहिए कि अगर हमारी इकोनॉमी जो है वो 3.94% तक बढ़ रही है, एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी को 6 से 8% तक ग्रो होना चाहिए, तभी जाकर जो इतनी बड़ी आबादी है पाकिस्तान की उसके हिसाब से सही तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकेंगी। उसके अलावा दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मिफ्ता इस्माइल जो कि मुस्लिम लीग नून के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे आखिरी साल के अंदर, वो नया पाकिस्तान एक जी न्यूज के प्रोग्राम में गए थे। उन्होंने आकर बताया था, वो भी यही मानते हैं कि गवर्नमेंट डेटा प्रोवाइड कर रही है, इसके अंदर फजिंग की जा रही है, और वो बहुत से जो उनके जो एस्टिमेट्स हैं वो बढ़ा के दिखा रहे हैं। उन्होंने वही लाइन टोकी थी जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कर रहे हैं। उनका भी यही मानना है कि गवर्नमेंट अपने नंबर्स को बढ़ा के बता रही है। हालांकि जो मिफ्ता इस्माइल उन्होंने एक आर्टिकल का हवाला दिया था जो कि लिखा गया था tribune.com में। tribune.com की एक स्टोरी के मुताबिक नेशनल अकाउंट्स कमेटी की एक मीटिंग चल रही थी, उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक रिप्रेजेंटेटिव थे, चीफ इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था मोहम्मद अली। उनके साथ साथ एक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव थे जिनका नाम था इम्तियाज अहमद। वो लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा को। वो ये मानते थे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जो नंबर वो लेके आ रहे हैं, उसके हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है कि जीडीपी हमारी ग्रोथ रेट पाकिस्तान का 3% से ऊपर जाए। जो वीट की प्रोडक्शन हुई है वो तकरीबन 26 मिलियन टन थी उस स्टोरी के मुताबिक, और जो दूसरा डेटा दिया गया था उसके उन फिगर्स को एक्यूमुलेट करके ये पॉसिबल ही नहीं बनता था कि पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 3% तक ऊपर जा सके। इसी बात को लेकर वो बहुत ज्यादा मीटिंग के अंदर क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन कुछ देर के लिए मीटिंग को रोक दिया गया। बाद में इन्फ्लुएंशियल शख्सियत का प्रेशर आया जो कि बताया जा रहा है एक नॉन इलेक्टेड मिनिस्टर थे,
उनके प्रेशर आने के बाद मीटिंग के अंदर जल्दी इस पूरे डेटा को अप्रूव किया गया और नेशनल अकाउंट्स कमेटी की तरफ से बताया गया कि जीडीपी ग्रोथ रेट पाकिस्तान का जो रहेगा 3.94% रहेगा। और यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि गवर्नमेंट बहुत से नंबर बढ़ा के दिखा रही है। जैसे अगर जो व्हीट की जो प्रोडक्शन है टोटल वो 26 मिलियन टन हुई है, लेकिन गवर्नमेंट तकरीबन 27.5 मिलियन टन बता रही है। और भी इस तरह के डेटा कुछ है, उनमें कुछ नंबर्स को बढ़ाकर इसको तकरीबन 4% तक ले जाना चाह रही है। इसके बाद गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं सारे, जैसे फवाद चौधरी, उमर अयूब, असद उमर और फाइनेंस मिनिस्टर खुद शौकत तरीन, वो सारे इस बात को डिफेंड करने में लग गए। वो अभी तक डिफेंड कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि वो जनरली मानते हैं कि पाकिस्तान जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल 3.94% रहेगा। और फाइनेंस मिनिस्टर ने यह तक कह दिया कि अगले साल पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट 5% तक जा सकता है। स्टेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू एंड फाइनेंस जो है वकार मसूद, उनका कहना था कि IMF और स्टेट बैंक ने जो अपनी प्रेडिक्शन पहले दी थी उसके मुताबिक 2.5 से 3% ग्रोथ तब बनती थी जो पुराना डेटा था। जो हमने नया डेटा इकट्ठा किया है उसके बाद ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट है हमारा वो 3.94% ही बनता है। लेकिन वही उन्हीं चीजों के ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा है गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने जो डेटा कलेक्शन की है उसके अंदर कुछ फजिंग की गई है और डेटा को बढ़ा के दिखाया जा रहा है। अब दोस्तों ये आने वाले वक्त में पता चलेगा जब बजट अनाउंस होगा उसमें क्या जीडीपी ग्रोथ रेट का नंबर दिया गया है। और उसके बाद जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, जो माहिर मैशियात हैं, वो जब गवर्नमेंट के नंबर को चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा जो गवर्नमेंट नंबर दे रही है 3.94% का, क्या वो वाकई में एक्चुअल है या उसके अंदर डेटा फजिंग की जा रही है और डेटा बढ़ा के दिखाया जा रहा है। आज तक के लिए दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।